तत्कालीन थाना प्रभारी जगदीशपुरा जितेंद्र पर केस दर्ज। करोड़ों की जमीन कब्जाने फर्जी मुकदमे में कार्रवाई का मामला। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड के बाद सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। कमल चौधरी, धीरू चौधरी, जितेंद्र कुमार पुलिसकर्मियों पर नामजद केस दर्ज हैं। पुलिसकर्मियों के अलावा 15 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज है। एक मामला संज्ञान में आया था जगदीशपुरा में, जिसमें गोपनीय सूत्रों से ये पता चला था कि पुलिस के कुछ कर्मियों ने, जिसमें एसओ भी इन्वॉल्व थे और आबकारी टीम ने एक परिवार के कुछ सदस्यों को, जो शायद एक जमीन पे केयरटेकर के रूप में रहते थे, उनको अवैध शराब में और अवैध गांजे में बंद किया था और उसके बाद उस जगह का कब्जा तब्दील हुआ है। जब ये चीजें संज्ञान में आई, जो 3-4 दिन पहले संज्ञान में आई थी, हालांकि ये घटना अक्टूबर-नवंबर की है, तो डीसीपी सिटी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसके बेसिस पे एसओ का और बाकी जो पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई और उसके बाद उनकी विभागीय जांच एएसपी हरिपर्वत को दी गई और उसके साथ साथ ये पता किया गया कि इस पूरे प्रकरण में कौन वादियां हैं। वादिया को बुला के जो उन्होंने तहरीर दी, उस तहरीर के बेसिस पे कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ और प्राइवेट लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और जो परिवार वहां पे रहता था, जिसको वहां से हटाया गया था, उस परिवार को पुनः वहां पे विस्थापित किया गया है और उसके अलावा जो भी उसमें लीगल प्रक्रिया करनी है, चाहे वो 145 सीआरपीसी की कार्रवाई हो, अगर आवश्यक होगी तो वो की जाएगी, अगर नहीं आवश्यक तो अन्यथा उस परिवार को वहां पे दोबारा से विस्थापित करवाया गया पुलिस के द्वारा। और जो भी इसमें पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं या आबकारी विभाग के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच करके उनकी जो भी उचित कार्रवाई, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। और जो मुकदमा कायम हुआ और जो बाकी विभागीय जांच है, इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जो डीसीपी सिटी की अध्यक्षता में पूरी कार्रवाई करेगी और उस जांच के बाद अगर आवश्यक होगा और भी कोई मुकदमे कायम होने की आवश्यकता होगी तो वो मुकदमे भी कायम किए जाएंगे, चाहे वो उस टीम के खिलाफ हो जिन्होंने अवैध गांजा बरामद किया या उस टीम के खिलाफ हो जिन्होंने वहां से अवैध शराब बरामद की। पहले उसमें जांच होगी और जांच होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि ये सारी जो कार्रवाई थी ये गलत कार्रवाई थी, तो वहां मुकदमा भी कायम होगा और भी जो कार्रवाइयां होनी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। इसके अलावा इसमें जो भी विवेचक हैं उनकी क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, उसकी भी जांच की जाएगी और अगर आवश्यक होगा तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, जमीनी कब्जे में पुलिस भी इन्वॉल्व रही, आबकारी विभाग वाले मौजूद हुए, तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये पूरा देखिए, ये कब्जे करने में लोग इन्वॉल्व रहे हैं पुलिस के या आबकारी विभाग के, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो मुकदमा कायम हुए हैं उनमें डेफिनेटली इन्वॉल्व रहे हैं और उसमें कौन भूमाफिया या नहीं है, अगर जो वादिया ने जो नाम लिख के दिए हैं वो आप सबको एफआईआर की कॉपी एक दे दी जाएगी। अगर उसके अलावा भी नाम आएंगे तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जब हम डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो भी इसमें भूमाफिया या कोई और इसमें इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, आगे यदि इस तरीके का मामला सामने ना आए और तमाम इस तरीके जो प्रकरण जमीन से संबंधित आते रहते हैं पुलिस के पास, तो क्या सर देखिए, क्या कार्रवाई? बहुत क्लियर है कि कोई भी ऐसे जमीन के मामले जो भी डिस्प्यूटेड हैं उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं रहता एक्सेप्ट कि वो यथास्थिति मेंटेन करे और ये बिल्कुल क्लियर निर्देश हैं जो हर मीटिंग में सबको बताए जाते हैं, सभी अधिकारियों के माध्यम से, सभी एसओ इंस्पेक्टर्स को भी, सभी चौकी इंचार्जों को, कि पुलिस का मैटर हमेशा ये होता है कि जो वहां पे विस्थापित हैं, हमारे पास बहुत से कंप्लेनेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में 25 साल से 30 साल से कोई रह रहा है या दुकान में रह रहा है, तो वो उनको जो लीगल प्रक्रिया अपनी फॉलो करनी है, जो कोर्ट के माध्यम से उनको एविक्शन करवानी है, कोर्ट के माध्यम से एविक्शन करवानी है। पुलिस कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे कोई किसी को एविक्ट करवा दे, चाहे कोई मामला कितना भी डिस्प्यूटेड हो, कितना भी कोई उसमें किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन उसका तरीका वही है कि उनको कोर्ट को अप्रोच करना होगा। कोर्ट अगर कोई ऑर्डर करती है तो उसके बाद ही पुलिस एक्ट कर सकती है, अदरवाइज पुलिस को यथास्थिति हमें हर हालत में मेंटेन करनी है। ये सर, इसमें एक दूसरा पक्ष था, नैमिषचंद जैन, जिसका नाम चल रहा है,